जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पहले मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। रमन शास्त्र, कौड़ी, टैरोट, मंत्र जाप, न्यूमरोलॉजी सब अंक के साथ वे भी तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि हमें सब में से थोड़ा थोड़ा मिल जाता है कि कहीं पे क्या होता है। तो खास ध्यान रखें कि ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है वो करने से काफ़ी फ़ायदा रहता है। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो भी बर्डन्स आने वाले हैं, जो भी नेगेटिव्स आने वाले हैं, तो वो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए मैं भी जो भी मंत्र जाप देती हूँ 1 वीक के लिए करना है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो मेष राशियों के, तो मेष राशियों के लिए मन में कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं हम कुछ नया बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहिए लाइफ के अंदर, ऐसा हो रहा है। तो बिजनेस करने के लिए आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया है, अच्छा हो। और आपके पास ज्ञान भी बहुत है, उसको किसी से शेयर नहीं कीजिए। हो सके तो ये ज्ञान आपको अपने पास सेव रखना है, और जब उसका अभी टाइम आ रहा है तो आप उसको बाहर निकालिए और जो नया बिजनेस करना चाहते हो उसमें आप लगा सकते हो। और वो बिजनेस आपको हो सके तो कोई लेडीज़ का बिजनेस करना है तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जैसे लेडीज़ का बिजनेस होता है तो आप किसी उसकी कंपनी का नाम जो रहता है आपकी वाइफ, डॉटर, सिस्टर या तो मदर के नाम पे भी कर सकते हो। और किसी को पैसे की लेती देती करते हो तो सोच समझ कर करना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं चले गए, तो खास ध्यान रखिए। और इसके लिए ये वीक के लिए कौन सा मंत्र जाप आपके लिए आ रहा है, तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है। ओम भास्कराय विघ्ने दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं आएगी। 1 वीक के लिए करना है तो खास ध्यान रखें। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। और हो सके तो जो भी कार्य करे सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से अगेन कनेक्टेड हो रहा है। तो 10वें भाव से कनेक्टेड है तो सूर्य देव का भी है देखा जाए तो। और कुछ नया आप लाइफ में करना चाहते हो, और हो सके तो आप अपने मदर के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने नाम पे कंपनी जो है आप अपने मदर के नाम पे भी खोल सकते हो, सिस्टर, वाइफ, डॉटर इसके नाम पे भी खोल सकते हो। आप खुद एक लेडीज़ हो तो आप अपने नाम पे भी बिजनेस खोल सकते हो, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आपके साथ जो देवी शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, तो माँ की कृपा बनी रहती है। तो इसीलिए आप निर्विघ्न आप अपना बिजनेस चालू कीजिए, तो उसमें काफ़ी आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है। और आपको सब जगह पे फेम और नाम भी बढ़ने वाला है। कहीं पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। हो सके तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए यम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्य पुत्राय विघ्ने महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। ऐसा मत सोचो यम जी का है तो हम नहीं करें। यम जी तो वैसे भी भगवान ही है और सूर्य देव के पुत्र भी है, तो काफ़ी फायदा होगा, ऐसा भी मत समझो। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर। और आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही वो एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 9वें भाव से कनेक्टेड हुआ मिथुन राशियों के लिए 9th भाव जो है वो भाग्योदय का भाव है। कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे हैं, कहीं धर्म के यात्रा बन रही है, कुछ भाग्य चेंज होने जा रहे हैं। वो भाग्य चेंज होने में कुछ नया घर लेने की सोच रहे हो, एक घर है दूसरा घर नया लेने वाले हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और आपके पास आप जिए तब तक आपके पास लक्ष्मी के योग बने रहेंगे, कभी भी ख़त्म होने नहीं वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए। और हो सके तो पार्टनरशिप भी करनी है तो बिजनेस में पार्टनरशिप भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फायदा होने वाला है। और कहीं पे लगता है कि क्या करूँ, तो दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना है तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। ओम गिरिजाय विघ्ने शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो चली जाएगी। और लकी नंबर आपका 3 नंबर है, तो 3 नंबर तो आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है।
8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कर्क राशियों के लिए, तो कहीं पे माल मिलकर धन संपत्ति घटा हुआ धन की प्राप्ति होने वाली है। कुछ न कुछ आपको गिफ्ट के तौर पे भी मिल सकता है, कुछ न कुछ। तो आप टेंशन लेके ना घूमिए, सबको अपना अपना काम करने दीजिए। और आपको अननोन व्यक्ति आके हेल्प करने वाली है। कहीं पे माल मिलकत खजाना संपत्ति के आप जिए तब तक राज करने वाले हो, आपके साथ पेड़ी भी खाए तो भी खत्म ना हो, ऐसा कुछ न कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो वो दिखा रहा है। तो खास ध्यान रखें। तो हो सके तो ये वीक के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है? सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप। ओम सरस्वती विघ्ने ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 14 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है, कार्य को हाथ में ले लीजिए, उससे फायदा होगा। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है ये भी हमने देखा। 10वां भाव काफ़ी काम वो हो रहा है, कंटिन्यू एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दिखा रहा है। युवक युवती के शादी के योग भी बनने वाले हैं। जो युवतियों की शादी नहीं हो रही थी उनकी युवतियों की शादी होने स्टार्ट हो जाएगा। वो लड़के भी बहुत अच्छे मिलेंगे और वो भी खानदानी रईस होंगे और मान सम्मान कीर्ति खुद के पैरों पे खड़ा होगा। और कहीं पे भाग्य देवी चमक रहे, कहीं पे पार्टनरशिप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये वीक आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है। और थोड़ी आपको स्ट्रगल लाइफ रहेगी, लेकिन आगे जाके वही आपको इनकम देने वाली है। और कहीं पे आप कंपनी का नाम सोच रहे हो तो ये कंपनी आप अपनी वाइफ डॉटर मदर या सिस्टर के नाम पे खोल सकते हो। खुद एक लेडीज़ हो तो आप अपने नाम पे भी खोल सकते हो, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और हो सके तो बिजनेस वुमेंस का कीजिए तो उसमें काफ़ी फायदा रहेगा। इसके लिए आपको मंत्र जाप आ रहा है कृष्णा गायत्री मंत्र का जाप। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत प्रकलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण भगवान खुद आपके साथ खड़े हैं। खास ध्यान रखिए, आपको जरा भी मन में वो नहीं रखना है कि चलेगा नहीं चलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स। लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर आ रहा है तो आप थोड़ा आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस लाइए और काम कीजिए। अभी आ रही है कन्या राशि। तो ये वीक के लिए कन्या राशि क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा कन्या राशियों के लिए। तो कन्या राशियों के भी कहीं भाग्य चमकने वाले, कुछ ना कुछ भाग्य दे उसको साथ दे रहा है। कहीं पे घर चेंज होने करने की बात सोच रहे हो, या तो नया घर ऐसा लो कि जहाँ पे कोई एकदम पीस ऑफ साइलेंट हो, वहाँ पे गार्डन हो, ग्रीनरी हो, माउंटेन हो, ये सब दिखे। और लक्ष्मी का आपका योग भी बन जाएगा। कहीं से कुछ ना कुछ लक्ष्मी प्राप्ति के आपकी जो प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, तो वो भी हो जाएगा। हो सके तो कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। आगे की जो समस्या थी वो भूल जाइए, अभी अच्छा आ रहे हैं। तो ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना। ओम चतुर्मुखाय विघ्ने हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर। तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़िए। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों के लिए भी भाग्यदेवी चमकने वाला है। तुला राशियों के लिए भी 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। कहीं मीडिया में, कहीं पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ जाने की सोच रहे हो, कुछ नया बिजनेस करने के बारे में सोचे हो। युवक युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं। और छोटी सी ट्रैवलिंग भी होगी। ट्रैवलिंग में शायद किसी का आपको हेल्प मिल जाए, कोई अननोन वुमेंस होगी जो आपको हेल्प कर मिल जाएगी। हो सके तो आपको क्या करना है, भगवान को प्रार्थना करना है, तो उससे आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएगी। हो सके तो वरुण गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम जल बिंबाय विघ्ने नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर है जो 50-50 दिखा रहा है। तो आप कहीं पे कुछ सोचने में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते तो नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या करती है?
8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए, तो वृषभ राशियों के लिए भी 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो कुछ ना कुछ 8वां भाव दिखा रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कहीं किसी पे दुखद समाचार भी मौत के आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी आपकी स्ट्रगल लाइफ खत्म हो चुकी है, अभी कुछ पितृदोष हुए तो वो भी खत्म हो गया है, अभी बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे मनी के योग भी बन रहे हैं, कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, डटा हुआ धन की प्राप्ति की हो रही है। कहीं पे आपके शत्रु काफ़ी है, तो उनके लिए पावरफुल मंत्र महाकाली मंत्र जाप करना है, ओम क्लीं कालिकाय नमः। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कि दिक्कत आ रही है, नेगेटिव्स आ रहा है, तो वो सारा निकल जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 5वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए। तो 5वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पूर्व पुण्य के आपके जो कर्म है आपको कनेक्टेड, कहीं पे बच्चों की समस्या लेके आपको बहुत ही टेंशन हो रही है, लेकिन गुड न्यूज़ भी आने वाले बच्चे के यहाँ भी बच्चे हो सकते हैं। कहीं पे आपको लगता है कि आप पैसे रोकना चाहते हो, तो कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड हो सके तो 50-50% कीजिए। कहीं पे आपको मान सम्मान कीर्ति भी मिल रही है। बच्चों के गुड न्यूज़ सुन के भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए, और कहीं पे अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो राधा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम वृषभानु जाए विघ्ने कृष्णा प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से एक वीक करके देखिए, फिर कितना प्रोग्रेस होता है वो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर, तो आप जो सोच रहे हो तो वो कार्य पूर्ण होने वाला है, और लकी नंबर आपका 12 है। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 5वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मकर राशि 5वें भाव से कहीं पूर्व पुण्य के कर्म वही सेम दिखा रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कत आ रही है, कहीं पे आप पर चिल्ड्रंस के लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, कहीं 2 जन के एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़िए। या तो हो सके तो कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा सकते हो, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ से हमारा जो रूट होता है वहाँ से वो प्रॉब्लम्स बाहर आती है, और वहाँ से पता चल जाता है। पूरी दुनिया घूमने वाले हो, पूरी दुनिया घूम भी चुके हो, ऐसा भी होता है। और पीछे मुड़कर ना देखिए, पीछे मुड़कर देख के खाली आपको हाथ में कुछ नहीं आने वाले, आगे बढ़िए और फ्यूचर अच्छे थॉट्स रखे, सबके लिए भी अच्छे थॉट्स रखे, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो चंद्रमा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्षीर पुत्राय विघ्ने अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 6 नंबर, तो 6 नंबर लकी दिखा रहा है आपके लिए। तो ये वीक के लिए हो सके तो 50-50 पॉजिटिव हो जाए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या बताती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हुआ है कुंभ राशियों के लिए। तो कुंभ राशियों के लिए कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कुछ न कुछ तो हो रहा है। कहीं पे हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, थोड़ा किसी के दूसरे के भी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कहीं पे किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। तो थोड़ा ये वीक के लिए ध्यान रखना है, और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सब आप खाए पिए, जब तक आप ओल्ड एज रिटायरमेंट के बारे में सोचे, तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी के योग बने रहेंगे। और हो सके तो आपको अपनी लगाम अपने हाथ में रखनी है, चाहे वो बिजनेस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कहीं पे भी, बच्चों पे भी, तो सब जगह पे लगाम रखनी जरूरी है। आपका वोल्ट रहता है तो क्या पता चलता है कि नहीं ये हमारे सिर पर है तो हमें तो ये काम करना ही है, तो ये खास ध्यान रखें। और आपके शत्रु भी काफ़ी है, तो शत्रुओं के मित्रता बनाए तो उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। शत्रु को मित्रता में फेर दीजिए तो सारे कार्य आपके हल हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी। आपका लकी नंबर गायत्री मंत्र का जाप है नारायण गायत्री मंत्र का जाप।
तो उसे नारायण आते हैं तो लक्ष्मी जी भी साथ में आते ही है। ओम नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और सिद्ध हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मीन राशियों के लिए 13वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 1, 5, 9 भाव से कनेक्टेड। खुद के बारे में भी आप सोचे हो, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, आप खुद कुछ कर सकते हो। और हो सके तो आपको टेंशन भी हो रही है बच्चों के बारे में। और कहीं पे पूर्व पुण्य कर्म अच्छे तो बच्चे भी अच्छे हैं, उसके बारे में टेंशन ना ले। हो सके तो शेयर मार्केट कनेक्टेड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हो सके तो उसमें भी पैसे की थोड़ा 50-50% आप शेयर मार्केट करो, ज़्यादा मत करो ये वीक के लिए। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आते हैं तो नेगेटिव थॉट्स सारे निकाल दीजिए। किसी के झमेले में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फंसना नहीं है, खास ध्यान रखें। और कहीं पे आपकी जीत हो रही है, आपको सेलिब्रेशन मिल रहा है, कहीं पे सेलिब्रेशन में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। पर लेकिन किसी के झमेले में नहीं पड़ना है, खास ध्यान रखें, उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा गायत्री मंत्र का जाप रहेगा, पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप। ओम पृथ्वी देवी विघ्न सहस्त्र मृत्युंजय धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर है, शेयर मार्केट कनेक्टेड बुध है। तो हो सके तो आपकी घर की जो नॉर्थ दिशा है वहाँ पे कपूर, एक मिट्टी का दिया लेके, एक कपूर और 2 लौंग लेके जलाइए। तो जो लक्ष्मी प्राप्ति के योग नहीं बन रहे तो वो बनना चालू हो जाएगा। कुछ भी हमारी रेमेडीज में आपको पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।